अगर भारत चाहे तो अरब देश, ये जो कतर, यूएई, सऊदी अरब ये सब बता रहे हैं, अगर भारत चाहे तो कैसे इनको आटे दाल का भाव बता सकता है, और वो तो दूसरा कोई पूरा भी नहीं कर पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी, क्या होगा अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए, तो इन देशों में कैसे मुश्किलें आएंगी मैं आपको बताता हूं, और लाइन से बताता हूं। पहले कतर के बारे में सुनिए। कतर के तो पर कतर दिए जाएंगे। कैसे? कतर में करीब 6000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां चलती हैं बॉस। उनकी अर्थव्यवस्था में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ तेल से नहीं चलती दुनिया, बहुत कुछ और चलाना पड़ता है, और वो चलाने के लिए हम भारतीयों पर निर्भर है। कतर भी जैसे दुनिया निर्भर है, जिनका कतर में, इन 6000 कंपनियों का कतर में करीब 3500 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, आईटी, एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं। सिर्फ निवेश की बात नहीं है, इन सेक्टर्स में जो भारतीय कंपनियां काम करती हैं, वो उन सेक्टर्स को चलाने में किरदार निभाती हैं। 29 लाख की आबादी वाले कतर में करीब 7 लाख तो भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। और मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, दूसरे सेक्टर, उसमें कतर की तरक्की में बड़ा योगदान कौन निभाता है? हम भारतीय निभाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपके अंदर का भारतीय जागता हो और बचा हो और जिंदा हो, तो इस बात पर खुश होइए कि इंडिया पर कतर कितना डिपेंडेंट है, इस पर नहीं कि कतर पर भारत कितना डिपेंडेंट है। कतर में अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारतीय कंपनियां भूमिका निभा रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए कतर का अहमद बिन अली स्टेडियम भारत की कंपनी L&T बना रही है। और ये एक हिस्सा बता रहा हूं, अभी आगे और बताऊंगा आपको। दिसंबर 2020 का ट्वीट भी दिखा देता हूं, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर गए थे और वहां पर बन रहे अहमद बिन अली स्टेडियम का जायजा लिया था उन्होंने। ये उस स्टेडियम का दिखा रही हूं तस्वीर, भारतीयों ने, भारतीय कंपनी ने बनाया है। अब जरा कतर के बाद कुवैत के बारे में बताता हूं। 43 लाख की आबादी वाले कुवैत में 10 लाख तो भारतीय हैं, यानी 1/4, और वहां का सबसे बड़ा समुदाय है। करीब 5.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सीए, टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते हैं। तो अगर भारतीय बैठ जाएं, हाथ खड़े कर दें कि कर लो काम, तो ना कंस्ट्रक्शन होगा, और जिनको हार्ट अटैक आएगा ये सुनकर कि अब काम कैसे चलेगा, उनको देखने वाले नर्सेस भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी और वो जो पूरा फाउंटेन गैंग जिसको मैं कहता हूं, वो जो बड़ा खुश हो रहा है, वो जरा ये बताए आपको। करीब 28,000 भारतीय ऐसे हैं जो सीधे कुवैत सरकार की अलग अलग नौकरियों में लगे हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट। करीब 3.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो कुवैत में घरेलू कामों में लगे हुए हैं, जैसे ड्राइवर हो गए, दूसरे कामों में। भर लीजिए पेट्रोल गाड़ी में, कुवैत में चलाएगा कौन? कुवैत में फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी जैसे सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों का अच्छा खासा निवेश है। मेडिकल, सॉफ्टवेयर, स्पेस जैसे सेक्टर में भारत की मदद से कुवैत तरक्की करने में जुटा हुआ है। नोट छाप लेना आसान है बॉस, क्योंकि वहां तेल के कुएं निकल आए। ये भी तो चाहिए, ये तो हमारे पास है, हमारा लोगे तभी चल पाओगे, लेकिन ये ओवैसी आपको नहीं बताएंगे। सऊदी अरब के बारे में आपको बताता हूं, और अभी तो आटे दाल का भाव भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि भारत सिर्फ दिमाग से चाहे तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सऊदी अरब में करीब 745 भारतीय कंपनियां हैं, जिनका वहां करीब $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन तमाम सेक्टर्स में काम कर रही हैं। सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं, जो सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय वहां है, जिनका सऊदी अरब की तरक्की में बड़ा योगदान है। सिर्फ यही नहीं, हर साल भारत से औसतन 2 लाख लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। अब जरा यूएई के बारे में सुन लीजिए। यूएई में 34 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीय कंपनियों का यूएई में करीब $85 बिलियन का निवेश है। कई बड़ी भारतीय कंपनियों के यूएई में प्लांट लगे हुए हैं, जो वहां सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सब बनाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आंखों में चमक को थोड़ा डिम कीजिए, सॉफ्ट लाइट पर लाइए, क्योंकि इंडिया ने अगर आंखें फेर ली तो अरब देशों का भी काम नहीं चलना। बहरीन के बारे में आपको बताता हूं। 17 लाख की आबादी वाले बहरीन में 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। बहरीन में करीब 3000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं। वहां भारतीय बैंकों की करीब 23 ब्रांच है। बहरीन में भारतीय कंपनियों का करीब $2 बिलियन का निवेश है, जो वहां के फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करता है। तो हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं वहां। और जब आप ये सुन रहे हैं कि इतने लोग काम करते हैं, अगर इतने लोग वहां, तो कुछ सुपरमार्केट में आपने खबर सुन ली उड़ते उड़ते कि कुछ भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात आई, और भारतीय जाग गया, बोला कर लो अपना काम, चला लो हॉस्पिटल, बना लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, साइंटिस्ट ढूंढ लो बाहर से। तब और इंडिया का इतना नाम है, भारतीय साइंटिस्ट से लेकर लेबर और वर्कफोर्स सबका, कि हमको तो 10 जगह काम मिल जाएगा। तुम कहां से लाओगे? अगर मिल रहा होता तो पहले नहीं ले आते। तो इसलिए जो भारत का मजाक बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी का मजाक बनाने के चक्कर में और उनको नीचा दिखाने के चक्कर में, उनकी आंखें खोलिए।